अस्सलामुअलैकुम। उमर आजम हियर। उम्मीद करता हूँ सब कैरियर से होंगे। वेलकम टू शार्पन योर ब्रेन चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि यूएफ रेफरेंस स्टाइल कौन सा है, और उसके बाद आपने साइनॉप्सिस और थीसिस के अंदर यूएफ रेफरेंस स्टाइल को कैसे मैनेज करना है। डिपार्टमेंट ऑफ पीपीजी यूएफ। हियर इज द आउटलाइन ऑफ माय लेक्चर कि जिसमें हमने देखना है कि यूएफ किस रेफरेंस स्टाइल को फॉलो करता है। उसके बाद अगर कोई रेफरेंस मैनेजमेंट टूल यूज करता है, एंड नोट, ज़ोटैरो और मेंडले, उसके अंदर यूएफ स्टाइल को कैसे मैनेज करना है। और एट लास्ट कि हमने मैनुअली कैसे रेफरेंस को मैनेज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम देखेंगे कि यूएफ किस स्टाइल को फॉलो करता है। वो है पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस। तो उसके बाद हम चलते हैं कि अगर जो भी ज़ोटैरो या रेफरेंसेस मैनेजमेंट और कोई भी टूल रेफरेंस मैनेजर यूज़ करता है, जैसे कि मेंडली एंड नोट, तो उसमें हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर तो जो ज़ोटैरो यूज़ करते हैं वो फेमिलियर होंगे कि जैसे ही आप वर्ड को ओपन करते हैं तो ज़ोटैरो का टैब इस तरह ऐड हो जाता है। ये मैंने येलो एरो से डिनोट कर दिया है कि ज़ोटैरो का टैब इस तरह का होता है। उसके बाद ज़ोटैरो का टैब ओपन करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस पे जाना है। तो डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड पे ये मैनेज स्टाइल का ऑप्शन नजर आएगा। तो आपने मैनेज स्टाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद ये सेंटर के अंदर मैंने ये येलो एरो से शो कर दिया है कि आपको गेट एडिशनल स्टाइल का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद सर्चिंग होने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें आपने यहाँ पे पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज सर्च करना है। तो वो आपके पास ये आ जाएगा। आपने इसको सिंगल क्लिक करना है। तो इस तरह आपके पास ये शो होगा, जैसे यहाँ पे ये शो हो रहा है पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। और उसके बाद आप इससे सारी की सारी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी स्टाइल में लिखा हो तो सिंगल क्लिक से सारे थीसिस या सिनॉप्सिस का रेफरेंस स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। ये तो यूएफ का था। इसके अलावा कोई आर्टिकल या जर्नल के अंदर आपने को पेपर या आर्टिकल कुछ भी पब्लिश करवाना है, रिसर्च या रिव्यू, तो आप किसी भी जर्नल का जो स्टाइल होगा आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। थाउजेंड ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल होंगे, जैसे कि आपने देखा है कि वहाँ पे सर्चिंग बार के अंदर लॉट ऑफ स्टाइल्स मौजूद थे। तो आगे हम ये तो था कि हम ज़ोटैरो या कोई भी रेफरेंस मैनेजमेंट टूल अगर आप यूज़ करते हैं, तो एक चीज़ मैंने ये बतानी थी कि ये जो ज़ोटैरो यूज़ करते हैं तो उसके लिए तो यहाँ पे ज़ोटैरो टैब है। और जो एंड नोट या मेंडले यूज़ करते हैं उनके लिए ये रेफरेंस, जहाँ पे रेफरेंसेस लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं, स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि आपने मैनुअली कैसे साइट करना है। तो दो तरह की साइटेशन होती हैं, एक इंडेक्स साइटेशन होती है, एक लास्ट पे लिटरेचर साइटेड या बिब्लियोग्राफी होती है। तो इंडेक्स साइटेशन के अंदर अगर तो ओनली वन ऑथर है तो नेम ऑफ ऑथर कोमा ईयर ऑफ पब्लिकेशन एग्जाम्पल साथ अटैच कर दी गई है। अगर टू ऑथर है, नेम ऑफ फर्स्ट ऑथर एंड नेम ऑफ सेकंड ऑथर कोमा ईयर ऑफ पब्लिकेशन, इसकी भी एग्जांपल आगे मैंने दे दी है। अगर टू से ज्यादा है ऑथर तो नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर एटल डॉट, आपको पता है कि एटल इटैलिक्स होता है, डॉट कॉमा ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और इसकी भी एग्जांपल साथ अटैच कर दी गई है। और आगे जो है इस स्लाइड के अंदर आप देखेंगे कि रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी या लिटरेचर साइटेड ये 8th नंबर पे होता है थीसिस के अंदर। तो इसमें आपने इसको किस तरह मैनेज करना है। सबसे पहले नेम ऑफ द ईयर, नेम ऑफ द ऑथर सॉरी, देन ईयर, टाइटल ऑफ आर्टिकल, ये डॉट्स हैं इसमें, नेम ऑफ द ऑथर डॉट ईयर डॉट टाइटल ऑफ द आर्टिकल डॉट जर्नल नेम डॉट वॉल्यूम कोलन एंड देन पेज नंबर्स डॉट। ये मैंने नीचे एग्जांपल है, इकबाल एम ए नवाबी आर सी यंग, ये उनके हैं नेम, ऑथर्स के नाम हैं। उसके बाद ईयर है 2007 एंड देन द टाइटल ऑफ आर्टिकल the effect of vernalization gene on Allinas and related agronomic traits of spring wheat in northern growing regions. And then dot, and then journal name crop sciences dot volume 47 colon and then page number. इसके अलावा अगर आपने किसी बुक को बुलेटिन्स को या रिपोर्ट को अपने रेफर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले नेम ऑफ द ऑथर डॉट ईयर डॉट टाइटल ऑफ बुक कोमा एडिशन इन्फो डॉट पब्लिशर।
एग्जाम्पल के अंदर है जितने ये, यानी कि मैंने सेम कलर यूज किए हैं कि नेम ऑफ द ऑथर जो है उसी को अगर एग्जाम्पल के अंदर उसी कलर के अंदर, ईयर को सेम कलर के अंदर, एंड टाइटल ऑफ बुक को सेम कलर के अंदर, एंड एडिशन इन्फो एंड इन्फो सेम, एंड देन पब्लिशर। अच्छा, अगर आपने किसी चैप्टर को, बुक के को रेफरेंस देना है किसी का, तो उसके लिए थोड़ी सी चेंजिंग है, जिसमें एक टाइटल ऑफ चैप्टर ये आपने यहाँ पे ऐड करना है, ये मैंने एरो हेड लगा के दिखा दिया। उसके बाद इसकी बेसिक इन्फो, और लास्ट पे जो आपने ऐड करना है वो है पेज, कि किस पेज पे है वो, चैप्टर के किस पेज पे है। उसके बाद अगर आपने वेबसाइट से, तो उसमें ये वेबसाइट में ऑथर किसी ग्रुप की है या किसी वन इंडिविजुअल की है, उसका नाम, ईयर, उसके बाद टाइटल ऑफ आर्टिकल, उसके बाद वेबसाइट एंड रिट्रीवल डेट। सो नेशनल एग्रीकल्चर स्टैटिक सर्विस ऑथर ये ग्रुप में होगी, और ईयर और साथ उसका टाइटल ऑफ आर्टिकल, ये कंट्री डाटा है, काउंट्री डाटा लिख दिया गया, सॉरी। तो उसके बाद ये अवेलेबल ऑन विद अपडेट्स एट, ये वेबसाइट है, और ये एक्सेस डेट है। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ लगी होगी। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह रेफरेंस मैनेजमेंट टूल को यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।